नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लीजिए, मैं हिताक्षी फिर से एक बार हाजिर हूँ लेकर वही सुरीला कार्यक्रम जिसका नाम है सुर संगत। तो सुर संगत में दानी म्यूजिकल ग्रुप के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सुर संगत की आज की महफिल सजी है कलर्स ऑफ किशोर के सुर से, उनके गानों से। और यहाँ पर उनके गाने प्रस्तुत करने आएंगे सुरीले कलाकार जतिंदर सिंह बेदी जी। 4 अगस्त 1929 जन्म हुआ था आभास कुमार गांगुली का, जो कि आगे चलकर बने किशोर कुमार, और जो हमारे दिल पर आज भी राज करते हैं उनकी अदाकारी से, उनकी गायकी से, उनकी आवाज से और उनके नटखट अंदाज से। तो साथियों, आइए संगीत की शुरुआत करते हैं, संगीत की इस महफिल की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले गाने की ओर। और पहला गाना जिस कलाकार ने पर्दे पर निभाया है वो है ऋषि कपूर साहब। और अगर ऋषि कपूर साहब हो पर्दे पर, इतना हैंडसम कलाकार हो, तो फिर हसीनों से ये कहना तो बनता है कि बचना ए हसीनों। आइए सुनते हैं ये गाना। नमस्कार, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं जतिंदर पाल सिंह बेदी, दानी ग्रुप के नितिन जी, दक्षा जी और सुर संगत की हिताक्षी जी के साथ मिलकर द ग्रेट किशोर दा के 91st बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि किशोर दा के ये खूबसूरत अनमोल गीत का आप सभी को बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद। बचना है हसीनों तो मैं आ गया, बचना है हसीनों तो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना है हसीनों तो मैं आ गया, बचना हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना है हसीनों तो मैं आ गया। रहा है मेरा ही नशा। बचना है हसीनों तो मैं आ गया।
है मुझ पे फिदा, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। हंगामा उठा दूं मैं तो जाऊं जिधर से, जी लेता हूँ दिलों को हल्की सी नजर से। महबूबों की महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। बचना है हसीनों, तो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना है हसीनों, तो मैं आ गया। क्या बात है वेदी जी, आपने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। वैसे ये बात तो दानी म्यूजिकल ग्रुप के लिए और उनके सिंगर्स के लिए कही जा सकती है हर बार। आभास कुमार गांगुली बंबई आए और बन गए किशोर कुमार। उनके बड़े भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार जी फिल्मों में थे ही, तो उनका झुकाव भी फिल्मों की ओर हुआ। वे संगीत की ओर झुके और उन्होंने महान गायक के.एल. सहगल साहब को अपना गुरु मान लिया और गाने की शुरुआत की। दोस्तों, किशोर कुमार के बारे में बातें हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और गाने का, एक ऐसा गाना जिस गाने ने हेमा मालिनी को अपनी एक अलग ही पहचान दी, या फिर यूं कहें कि ये गाना जब भी आता है तो हेमा मालिनी जी याद आती हैं, या फिर इसी नाम से हेमा मालिनी जी को याद भी किया जाता है। सभी सच है। द सॉन्ग इज ड्रीम गर्ल फ्रॉम ड्रीम गर्ल। आइए सुनते हैं ये गाना। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी,
ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। चांदनी बन जाती है दोस्तों, रंग रूप लेती है वो बदल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं, गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं। क्या तेरी मर्जी है बिन देखे मर जाऊं, वो कभी पर्दे से बाहर निकल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। वाह बेदी जी, बहुत 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 खूब। किशोर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत की एज ए कोरस सिंगर। जहां पर अशोक कुमार काम करते थे बॉम्बे टॉकीज, वहीं पर उन्होंने एज ए कोरस सिंगर अपने गाने की शुरुआत की। संगीतकार हेमचंद प्रकाश ने उनको अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया और वो फिल्म थी जिद्दी और गाना था कि मैं मरने की दुआएं क्यों मांगू। और दोस्तों, इसी गाने से किशोर कुमार का कभी न थमने वाला सदाबहार गीतों का सफर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ। बातें करेंगे और भी, लेकिन फिलहाल चलते हैं अगले गाने की ओर, जो कि बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म जहरीला से। आइए सुनते हैं। मेरी हंसनी
कहाँ उड़ चले। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमर संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमर संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। हुक्म बन के चल दिए तन के, भला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। हुक्म बन के चल दिए तन के, भला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए। बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। हुक्म में बन के चल दिए तन के,
गया बिगड़ा जमाना, माशाअल्लाह कहना तुम्हारा। बन गया बिगड़ा जमाना, तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी पवारा नहीं। मुफ्त में बन के रखिए तन के, भला जवाब तुम्हारा नहीं है, भला जवाब तुम्हारा नहीं है, भला जवाब तुम्हारा नहीं है, भला जवाब तुम्हारा नहीं। देवानंद और नूतन अभिनीत फिल्म पेइंग गेस्ट का गाना आप सुन रहे थे, जिसके बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था एस.डी. बर्मन साहब ने। एस.डी. बर्मन ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने देवानंद के लिए रफी जी की भी आवाज का इस्तेमाल किया था और किशोर कुमार को भी देवानंद के लिए गवाया था, उनकी आवाज का इस्तेमाल किया था। किशोर कुमार को एस.डी. बर्मन साहब अपने बेटे जैसा मानते थे और वही थे जिन्होंने किशोर कुमार, जो कि के.एल. साइकिल की स्टाइल में गाते थे, उनके अंदाज में गाते थे, उनको ये समझाया कि उन्हें अपने खुद के अंदाज में गाना गाने की जरूरत है और उनको खुद का अंदाज विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मेरे दिल में आ क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आ क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ पे सवारूं, तेरी मांग पे सजा दूं। मेरे दिल में आ क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों में पूजा। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों में पूजा। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आ क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आ क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए। मेरे बाजुओं में आकर
कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। कब से दिल में मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल में मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही है रात सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार, 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 तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार, 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 तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। कहना तो हम भी यही चाहते हैं बेदी जी कि आप बस यूं ही गाते रहें और हम जो है बस यूं ही सुनते रहें। साथियों, आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं। अशोक कुमार हमेशा से चाहते थे कि किशोर दा फिल्मों में अभिनय करें, लेकिन किशोर दा का ज्यादा झुकाव संगीत के प्रति था। इसीलिए वो जब भी शूटिंग की बात आती थी तो बहानेबाजी करने लगते थे, भाग जाते थे वहां से। लेकिन एक दिन अशोक कुमार ने उनको पकड़ ही लिया और उनकी एक भी बहानेबाजी वहां नहीं चली। फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म के सीन की शूटिंग हुई और वो फिल्म थी भाई भाई। और वहां से किशोर दा के एक्टिंग की करियर की शुरुआत हुई। और फिर क्या था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहतरीन कलाकार मिला जिसने अपने अभिनय और सिंगिंग, गायकी के रंग अलग अलग फिल्मों में इस तरह बिखेरे कि वे आज भी हमारे जहन में जिंदा है। दोस्तों, आइए सुनते हैं कॉलेज गर्ल फिल्म का ये बेहतरीन नगमा जो दिल छू लेता है।
जज्बात, बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हसीन पाया, साथ हंसी होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो।
किशोर कुमार एक मस्त मौला इंसान थे। उन्होंने अपनी गायकी में एक अलग अंदाज को भी जोड़ा था और वो था यॉडलिंग। जिमी रॉजर्स और टेक्स मॉर्टन से प्रेरित होकर उन्होंने यॉडलिंग का ये अंदाज अपनाया था और फिर हमें मिले चला जाता हूँ किसी की धुन में या जिंदगी एक सफर है सुहाना जैसे बेहतरीन नगमे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक और गाना फिल्म शर्मीली से। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। सेवा करे जो पति की।
हंसी हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े। हंसी हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े। हो जुल्फ गालों से खेलती कि जैसे दिन रात से लड़े। हो अदाओं में बहार हो निगाहों में खुमार हो कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है। तो साथ में आसमां चले। खटक के गेसू जहां चले तो साथ में आसमां चले। लिपट के कितने भी पाँव से ये पूछते हो कहाँ चले। हो प्यार से जो काम ले हंस के सलाम ले वो हाथ मेरा थाम ले तो क्या बात है। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है। बसी बसी वो मस्तियों में रसी रसी। भीतर में सांसें बसी बसी वो मस्तियों में रसी रसी। जरा सी पल के झुकी झुकी हमें गनेरी कसी कसी। हो फूलों में गुलाब खुद अपना जवाब हो वो प्यार की किताब हो तो क्या बात है। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है सख्त जरूरत है। वाह बेदी जी, हमें भी जरूरत है कि आप इसी तरह गाते रहें और हम बस आपको सुनते रहें। है साथियों, किशोर कुमार नो मनी नो वर्क पॉलिसी के आग्रही थे। वो एडवांस पेमेंट्स लेकर के काम करना पसंद करते थे, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वे एक बड़े ही दरियादिल इंसान भी थे। ऐसे कई किस्सों में से एक किस्सा मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि जब उन्होंने 1964 में आई चारुलता फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड किया। सत्यजीत रे की ये फिल्म थी और सत्यजीत रे ने उनसे जब फीस के बारे में पूछा तब उन्होंने सत्यजीत दा के चरण छुए और फीस लेने से इनकार कर दिया। इतना सम्मान करते थे वो सत्यजीत दा का। और सिर्फ सत्यजीत दा का ही नहीं, के.एल. सहगल, रविंद्रनाथ टैगोर और डैनी काय के भी वे उतने ही बड़े प्रशंसक थे और इन तीनों की तो तस्वीर भी उन्होंने अपने घर में लगा रखी थी। दोस्तों, ऐसी रोचक बातें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं फिल्म अगर तुम न होते का ये प्यारा सा नगमा।
देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डूबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत खूब, मजा आ गया बेदी जी। दोस्तों, फिल्म आराधना के गानों की रिकॉर्डिंग के दरमियान बात कुछ यूं हुई कि एस.डी. बर्मन साहब की तबीयत थोड़ी सी नादुरुस्त रहने लगी और उनका जो ये काम था वो उनके बेटे राहुल देव बर्मन, आर.डी. बर्मन ने संभाल लिया। और वहीं से इसे फिल्म से शुरुआत हुई आर.डी. बर्मन, आनंद बख्शी, किशोर कुमार और राजेश खन्ना की सुपरहिट जोड़ी के सफल गीतों की, जहां इस जोड़ी ने एक और राजेश खन्ना को सुपर स्टारडम की ओर आगे बढ़ाया, तो वहीं दूसरी ओर आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी साहब को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान मिली। आर.डी. बर्मन और किशोर दा के कई सारे गाने सुपरहिट गाने हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में सबसे पहला इस जोड़ी का गाना जो हमें याद आता है वो है फिल्म मंजिल से रिमझिम गिरे सावन। आइए सुनते हैं। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के न बूंदे। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे
भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है इस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है इस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। जो दर्द से संवरता है, जो दर्द से गुजरता है, जो दर्द से उभरता है, वही दर्द को समझता है। दर्द की बात इसलिए कर रही हूँ कि प्यार और मोहब्बत का जो मौसम है वो हर बार कस्में और वादे की बहार लेकर के आता है। जरूरी नहीं है कि वो प्यार मुकम्मल हो, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो उन कस्मों में, उन वादों में अपना महबूब का चेहरा देखता है। अपने महबूब का चेहरा देखते देखते उन कस्में और वादों को निभाता है। कुछ यूं कि मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। सुनते हैं ये गाना।
क्या बात है बेदी जी, बहुत खूब। दोस्तों, हंसता गाता नटखट सा ये कलाकार अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही अकेला था। किसी एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनके दोस्तों के नाम क्या है, तब वे उठे, अपने गार्डन में गए, उस पत्रकार को भी अपने गार्डन में लेकर के गए और उन्होंने पेड़ों से अपने पत्रकार की मुलाकात करवाई और कहा कि ये मेरे मित्र हैं। अपने जीवन का अंतिम समय वे अपने गांव खंडवा में बिताना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। अशोक कुमार के 76th बर्थडे के दिन 13 अक्टूबर 1987 के दिन ये महान कलाकार इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया।
दोस्तों, सुर संगत कलर्स ऑफ किशोरदा में हमने कई सारे गाने किशोरदा के सुने, और अब जब कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, आखिरी गाने की ओर बढ़ रहा है, तो हम ये गाना कैसे भूल सकते हैं, जो कि है फिल्म कटी पतंग का, और ये प्यारा सा गीत आइए सुनते हैं बेदी जी की आवाज में। साथियों, किशोरदा गा रहे हैं कि हम ना करेंगे प्यार, लेकिन प्यार के जादू से आज तक कोई बच पाया है भला? ये आप सभी का प्यार ही तो है कि हम आज 7वीं सुर संगत की कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, और हम कोशिश करते रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके सामने इस तरह गानों की एक और महफिल लेकर के उपस्थित हो जाए। आपके इस बेइंतहा प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ
और शुक्रिया अदा करती हूँ बेदी जी और दानी म्यूजिकल ग्रुप का भी। तो दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और अपना ख्याल रखें।